ये एग्जाम्पल 12.5 है, पेज नंबर नोट कर लें। 12.5 और पेज नंबर है इसमें 249, सफ़ा नंबर 249। आपके पास बुक है भाई फिज़िक्स की, टेक्स्ट बुक है ये, फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक और सिन टेक्स्ट बुक। देखें यहाँ पर बड़ी दिलचस्प क्वेश्चन बनाया है और ये वाकई इंटरेस्ट से भरपूर है। एक शख्स दरिया के किनारे, एक लड़का खड़ा हुआ है, दरिया के दूसरे किनारे वो जा नहीं सकता, उसे दरिया की चौड़ाई नापनी है। क्या नापनी है? कि जो विद है, रिवर विद है, वो कितनी होगी। दरिया की चौड़ाई नापने के लिए एक तरीका ये है कि वो या एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाए तो पता चल जाएगा कि चौड़ाई कितनी है, विदनेस कितनी है उसकी। तो अब मामला ये है कि उसने दरिया के किनारे पे, बैंक ऑफ द रिवर कहते हैं सो, दरिया का किनारा, वहीं खड़े खड़े वो एक ऐसा प्रोसेस करेगा, फिज़िकल फेनोमेना करेगा कि उसके ज़रिए उसको दरिया की चौड़ाई पता चल जाएगी और उसे दरिया पार करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंटरेस्टिंग है नहीं? देखें, कह रहे अ पर्सन वांट्स टू फाइंड द विड्थ ऑफ लेक, सॉरी दरिया नहीं, यहाँ पे झील है। क्या है? झील, लेक। एक झील की वो चौड़ाई मालूम करना चाहता है बाय शाउटिंग, चिल्लाकर। वो चिल्लाने से क्या दरिया की चौड़ाई पता चलती है? वो तो नापने से पता चलती है ना, चिल्लाने से तो नहीं पता चलती। लेकिन वो चिल्लाएगा, शाउट करेगा और उसको दरिया की चौड़ाई पता चल जाएगी। एंड लिसनिंग फॉर द इको फ्रॉम द फार साइड, और फिर वो अपना इको सुनता है जो दूर से आता है टकरा कर। उसके बाद क्या होता है? इफ़ द इको रिटर्न्स आफ्टर 2 सेकेंड, अगर उसको अपना इको गूंज 2 सेकेंड के बाद सुनाई दे। यहाँ पे टाइम ऑफ इको दे दिया डेटा में, क्या बोलिए? टाइम ऑफ इको, जो उसको इको सुनाई दे रहा है आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है। तो टाइम आ गया यहाँ पर, तो कैसे लिखें? टी से शो कर देते हैं। 2 सेकेंड के बाद वो इको सुन रहा है। अच्छा, आगे कह रहे हैं इफ़ द इको रिटर्न्स आफ्टर 2 सेकेंड्स हाउ वाइड इज़ द लेक, लेक कितनी चौड़ी है? लेक की चौड़ाई बताएं, विड्थ ऑफ लेक बताइए, झील की चौड़ाई कितनी है? इसको हम डी से शो करेंगे। किससे? डी की अलामत से शो करेंगे। और आगे कह रहे हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की रफ्तार, वहाँ पर उस जगह वेलोसिटी ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है भाई, ओके। टाइम ऑफ इको के नीचे लिखा है विड्थ ऑफ लेक, विड्थ चौड़ाई, WIDTH, विड्थ का मतलब चौड़ाई होता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में क्या होगा? फ्रॉम थ्योरी ऑफ इको, जो हमने अभी पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी, इको की थ्योरी पढ़ी है। वो क्या है कि जो डिस्टेंस होता है 2D, वो किसके बराबर होता है बताइए? 2D जो है वो बराबर होता है S मल्टीप्लाई बाय टाइम। यही था ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। सर क्या आएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। ये अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? वेलोसिटी इंटू टाइम के। ये अभी देखिए पीछे फार्मूला इको की थ्योरी में पढ़ा हमने, यही था। 2D इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, अब देखिए यहाँ पर वो खड़ा है, दरिया का फ़र्ज़ कर ले ये किनारा है। वो ज़ोर से चिल्लाया, दरिया के दूसरे किनारे कोई सरफेस थी, उससे आवाज़ टकरा कर वापस लौट आई। फिर से सुने, इस पॉइंट पर वो मौजूद है, बैंक ऑफ लेक है, सॉरी लेक है, झील का किनारा है, यहाँ खड़ा हुआ है वो, और यहाँ से उसने शाउट किया, चिल्लाया, आवाज़ क्रिएट की। लेक के दूसरी तरफ कोई ऑब्स्टिकल था, उस सरफेस से टकरा कर वापस आवाज़ आई और उसको अपना इको सुनाई दिया। कितने टाइम में सुनाई दिया? 2 सेकंड के अरसे में सुनाई दिया, 2 सेकंड के बाद सुनाई दिया।
तो 2d इज इक्वल टू v इंटू टाइम। बताइए कि झील की चौड़ाई कितनी है। तो जब हम थ्योरी इस्तेमाल करेंगे इको की, तो उसके मुताबिक जो डिस्टेंस 2d होता है वो v इंटू टी के बराबर होता है। d कौन है? ये डिस्टेंस होता है सोर्स ऑफ साउंड से लेकर कहाँ तक? ऑब्स्टिकल सरफेस तक का फासला, ये क्या कहलाता है? d। क्या ये दरिया की चौड़ाई नहीं है भाई? यहाँ पर वो मौजूद है, यहाँ से वहाँ तक फासला d, और यही दरिया या लेक की चौड़ाई है, झील की चौड़ाई है। समझ रहे बात को? तो यहाँ से जो d की वैल्यू निकलेगी वही असल में विड्थ ऑफ लेक होगी, दरिया की चौड़ाई होगी। तो 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह क्या आएगा? बोले 340, और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड्स। कितना? 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद उसको इको सुनाई देता है। अब इस 2 को उधर भेज दें तो देखिए क्या हो जाएगा, 340 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई में था, दूसरे अब किस में चला गया? डिवाइड में चला गया, जाहिर सी बात है। ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 2 से कट जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलिए 340 मीटर। दिस इज द विड्थ ऑफ लेक रिक्वायर्ड, विड्थ ऑफ लेक। विड्थ ऑफ लेक है, दरिया की चौड़ाई या झील की चौड़ाई है। तो देखा आपने क्या बात है, कैसे वो चिल्लाया और शाउट किया, और अब उस आवाज़ के ज़रिए उसने झील की चौड़ाई पता कर ली कि झील की चौड़ाई कितनी है, उसमें कूदना चाहिए या नहीं कूदना चाहिए, उसे पार करना चाहिए या पार नहीं करना चाहिए। ले समझे बात को? बाज़ झीलें बड़ी गहरी होती हैं, उनको आप पार नहीं कर सकते, उनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, उनको पार करना आसान नहीं होता, जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। लेकिन है कुछ ताकत, कुछ हौसलामंद लोग जो इस तरह के झीलों को, दरियाओं को और समंदरों को भी पार कर जाते हैं। वो रास्ते की रुकावटों से नहीं घबराते, याद रखिएगा। वो ये नहीं देखते कि स्कूल बंद है या खुला है, कोचिंग सेंटर में जाना है, उन्हें इससे गर्ज नहीं होती। उनकी किताब होती है और अल्लाह ने उनको जो आँखें अता की हैं और जो दिमाग अता किया है वो उसे इस्तेमाल करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, उन्हें किताबों से मोहब्बत हो जाती है, अपनी कोर्स की बुक्स को स्टडी करते हैं, इस डेट क्लियर, पॉजिटिव किताबों को स्टडी करते हैं और फिर अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, इस डेट क्लियर। तो ये बहुत ज़रूरी है, बुक रीडिंग अपने अंदर पैदा कीजिए। आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स की सिर्फ ये बुक भी पढ़ा करें, ये तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन इसके अलावा फिज़िक्स की अगर दूसरी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो भी पढ़िए। आप मैथ्स पढ़ते हैं, दूसरी किताबें भी मैथ्स की पढ़िए, इस डेट क्लियर। जब आप अपनी बुक रीडिंग बढ़ाएंगे, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपके इल्म में इजाफा होगा, नॉलेज में इजाफा होगा, आपका इंटरेस्ट भी उसके अंदर पैदा हो जाएगा, इस डेट क्लियर। अब ये किताब अगर आपने सेफ में रखी हुई है और काफ़ी दिनों तक आपने उसको पढ़ा भी नहीं, खोल के भी नहीं देखा, कम से कम खोल के ही देख लें। क्या करें? कम से कम खोल के ही देख लें, इतना तो भरम रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो कि वो उसके ऊपर गर्द पड़ी हुई है, वो झाड़ के जो ना वो फिर आप उस किताब को उठा रहे हैं, ये नहीं हो। रोज़ाना बुक की रीडिंग करने की आदत डालें, चाहे आप एक पेज पढ़ें, चाहे आप एक पैराग्राफ पढ़ें, लेकिन लाजमी स्टडी करें, उसे पढ़ें। अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया, पूरा टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है इको के नाम से। क्या लिखा हुआ है? जो गुफ्तगू की, इसको रीड करें इसके अंदर इको को, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको और पॉइंट्स की बातें पता चल जाएंगी। टीचर ने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है, अब आप और उसके लिए अपने लिए आसानी और मज़ीद पैदा कर लें पढ़ के। तो ये आदत डालनी पड़ेगी, तब जाके कामयाबी कदम चूमेगी, याद रखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।